कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी सुंदरता ने सिया को इस कदर बांध लिया कि वह हर दिन खुद को एक नन्ही लोमड़ी बनाकर आरव के पास पहुंच जाती। उसने मन बना लिया था कि वह आरव से सच्चा प्रेम करेगी। वो दिन भर उससे बातें करती रहती, जबकि आरव हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता और कभी थकता नहीं था। तुम कभी कुछ बोलते क्यों नहीं? आज जब तुम नहा रहे थे मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? आरव, जो हमेशा ध्यान में खोया रहता था, पहली बार बोला। धीरे धीरे वह सिया की मौजूदगी का आदी हो गया और हर रात उसका इंतजार करने लगा। लेकिन सिया को चेतावनी मिली कि इंसानों के बीच ज्यादा समय बिताना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसे अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। मगर उसने इनकार कर दिया, क्योंकि अब आरव ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। वह रोज उसके साथ पढ़ती, बारिश में अपने जादू से उसकी रक्षा करती और दिल ही दिल में यह उम्मीद रखती कि शायद एक दिन आरव भी उसे उसी तरह प्यार करेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही आरव के बलिदान का समय आ गया। सिया ने उसे बचाने के लिए अपनी सारी साधना दांव पर लगा दी, समय की सीमाओं को तोड़ दिया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठी। जब तक आरव वहां पहुंचा, सिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे लगा कि आरव ने कभी उसे प्रेम नहीं किया, जबकि सच तो यह था कि आरव पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे चुका था। मेरी पगली, बस थोड़ा और रुक जाती। उसके जाने के बाद आरव ने सब कुछ त्याग दिया। उसने कसम खाई कि अगले जन्म में वह खुद लोमड़ी बनकर उसे ढूंढेगा और जिंदगी भर उससे प्यार करेगा। उनका प्रेम इतना सच्चा था कि स्वर्ग भी पिघल गया। अगले जन्म में आरव एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी चांदनी बना और सिया ने इंसान के रूप में, यश के रूप में जन्म लिया। जैसे ही दोनों मिले, पिछली जिंदगी की सारी यादें लौट आईं। तब चांदनी को समझ आया कि वह उस खतरनाक जगह पर क्यों गई थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में एक वादा किया था। इस बार उसने वह वादा निभाया, अपनी आत्मा का एक हिस्सा यश को सौंप दिया और कहा, अब इस जन्म में मैं तेरे साथ बूढ़ी